अगर मैं आगे की बात करूँ, ईरान में क्या रिजीम चेंज हो रहा है? ईरान में देखो, रेजिम चेंज करने की कोशिश जितनी मर्जी कर लो, वो होगा नहीं। वो होगा इसलिए नहीं, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज टुडे रशिया एंड चाइना आर बिहाइंड ईरान। दे विल नॉट लेट हैपन दैट रेजिम चेंज। वो नहीं होने देंगे यार। रशियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं आज की डेट में ईरान की फैसिलिटीज में। आप अगर एक रशियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को वहां मार दोगे ना, रशिया 1 मिनट में इसराइल को वाइप आउट कर देगा मैप से। डोंट ट्राई टू टेक रशिया इन अ लाइट नोट सर। ठीक है, रशियंस हैव ऑलरेडी ट्राइड टू वाइप आउट मेनी पीपल लाइक दिस। उनके लिए ये कोई चीज़ नहीं है। और रशिया ने ये बात ईरान इसराइल को भी बोल रखी है, हमारा एक साइंटिस्ट मरा तो उसके बाद तुम देखना तुम्हारी क्या हालत होगी। नेतन्याहू की हालत खत्म हो गई थी उसके बाद। नहीं नहीं, हम साइंटिस्ट नहीं मारेंगे। तेरी हैसियत भी नहीं है मारने की बॉस। तू मार नहीं सकता उनके रशियंस को। तू ईरानियन मार दे, तू किसी और को, गाजा के किसी बंदे को मार दे, तेरी हैसियत नहीं है इसराइल की किसी ईरानियन को, वो रशियन को मारे ईरान में जाके। दे कैन नॉट डू दैट। So fact of the matter is कि Russia and China are today standing outrightly behind Iran. They will not let the regime change happen, at least for the time being. हाँ, regime में कोई सक्सेशन होता है, इज अ डिफरेंट मैटर। कि अयतुल्ला खुमैनी जो है, अभी मान लीजिए वो कहता है कि नहीं, आई वांट टू ट्रांसफर द पावर टू somebody as a लाइन ऑफ सक्सेशन फर्दर, then it's a different issue. But regime change and that too done by US and Israel is not possible at the moment. Not feasible. So ये जो अभी कॉन्स्टेंटली अटैक्स देखे जा रहे हैं, जब से इसराइल ने बोला कि हमने अपना ऑपरेशन शुरू किया है बिकॉज वो न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रहे हैं, तब से ये जो अटैक्स हो रहे हैं, सो यू मीन टू से जितने भी अटैक हो रहे हैं दे आर लीडिंग टू नोवेयर? नहीं, देखो, अटैक इसलिए हो रहे हैं और वो अटैक इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इसराइल का एक ऐसा मानना ये है कि अगर हम उसकी मिलिट्री लाइन ऑफ लीडरशिप, न्यूक्लियर साइंटिस्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को हटा देते हैं तो ईरान में केओस होगा। बट व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज, and what these most of the westerners don't understand, I consider Israelis also as westerners because their psyche is the same, they are dumb people. इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि what they don't understand is कि Russians, Chinese, Iranians, these are battle hardened people which these westerners are not. westerners को आदत क्या होती है कि जाओ, बम फेंको, धमाका मचाओ, आ जाओ। आप ऐसे जंग नहीं जीतते हो यार। जंग जीतते हो लड़ने से, वहां पे खड़े होकर लड़ने से। Ask an Indian soldier today who has been posted in Siachen Glacier what battle hardened means. He will tell you. We know what battle hardened people are because we have our army like that. तो हमें ये चीज समझनी है कि ये बैटल हार्डन्ड लोग हैं यार। आप इनसे इस लेवल का लड़के ये नहीं सोच सकते कि मैंने इसके 4 जनरल मार दिए तो इसकी पूरी मिलिट्री कोलैप्स कर जाएगी। वो नहीं होने वाला। इनकी साइकी अलग है, इनकी सोच अलग है। और जब तक आप इनकी सोच को नहीं समझोगे ना, तब तक आप ये बम धमाके करके जो नोटंकीबाजी करनी है, आप ये करके सिर्फ ऑडियंस को मूर्ख बना सकते हो। बट जो रियल प्रॉब्लम है, मैंने आपको फिर बताया, व्हाट इज द रियल इशू ऑफ ईरान? नेचुरल गैस। व्हाट इज द सेकंड रियल इशू ऑफ ईरान? डीन्यूक्लियराइजेशन। कैन एनी ऑफ दीज अटैक्स टैकल दीज 2 प्रॉब्लम? आंसर इज नो। देन व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ ऑल दिस? सो दिस इज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड द गेम।